नर्सिंग छात्राओं के समर्थन में उतरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। डॉक्टर को हटाने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज में जमकर किया हंगामा। रीवा में नर्सिंग छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लामबंद हो गया। डॉक्टर के निलंबन और डीन को हटाने की मांग करते हुए मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने जमकर विरोध जताते हुए हंगामा किया। छात्रों ने डीन को कमरे में कैद कर बिजली बंद कर दी और जमकर नारेबाजी की। डीन करीब 5 घंटे से ज्यादा समय तक कमरे में कैद रहे। छात्राओं का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के गार्डों ने विरोध जता रही छात्राओं की कॉलर पकड़ी और अभद्रता की। जूनियर डॉक्टर संघ भी उनके समर्थन में उतर आया और कहा कि अगर डॉक्टर दोषी है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नर्सिंग कॉलेज में ऑलमोस्ट लड़कियां ही पढ़ती हैं, तो लड़कियां अगर यहाँ सेफ नहीं रहेंगी तो यहाँ कैसे चलेगा। हमें ऐसा टीचर नहीं चाहिए हर जगह, और स्पेशली रीवा में होना। अभी तक ऐसा कुछ बहुत कम सुनाई दिया, तो रीवा में आज अगर ऐसा सुनाई दे रहा है तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। ये इतने बड़े नर्सिंग कॉलेज में कोई टीचर आकर मिसबिहेव करता है। हम आते हैं, हम लड़कियों के लिए वहाँ स्टैंड लेने आए तो हमारे साथ मिसबिहेव हो रहा है, हमारा गला दबा रहे हैं, हमको मार रहे हैं। सोचिए जब आधे घंटे में हमारे साथ इतना कुछ हो सकता है तो वो लड़कियां कैसे बर्दाश्त कर रही है इतने साल से यहाँ रह के। ऐसा टीचर इस कॉलेज में नहीं चाहिए। और डीन साहब अभी तक उन्होंने इतना गंदा बिहेव किया, वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं कि हमसे बात करें, वहाँ के हमें समझाएं ना। उन्होंने हमें समझाना जरूरी समझा ना, हमसे बात करनी जरूरी समझी। अपने 10 गार्ड भेज दिए, फीमेल गार्ड भेजी, मेल गार्ड भेजे, कोई पता नहीं चल रहा कि फीमेल छू रही है कि मेल छू रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई है, उनको हमसे माफी मांगनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी करके आए। अब बाहर आएंगे हमसे माफी मांगेंगे। नर्सिंग स्टूडेंट को वार्ड में और ओटी में जाने से रोक दिया गया है, और जो आरोपी डॉक्टर है उन पर प्रबंधन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, तो क्या ये माना जाए कि प्रबंधन उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है? बिल्कुल, वो बचा ही रहे उनको, और उनको वो बचाएंगे। हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक वो यहाँ से निकलते नहीं है। डीन साहब खुद को भी बचा रहे, वो बाहर आके बोल सकते थे ना हमसे कि हम करेंगे, हम कुछ करेंगे। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला यहाँ के, तो इसका तो सीधा मतलब है कि वो बचा रहे हैं। पुलिस को भेज रहे हैं, पुलिस को आगे कर रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं वो हम लोगों को। हमने अपने लिए स्टैंड लिया और हम लड़कियों के लिए स्टैंड लेना है, तो हम यहाँ जब तक खड़े रहेंगे जब तक वो उसको निकाल नहीं देते इस कॉलेज से। उन्नति सिंह, कन्या महाविद्यालय के इकाई अध्यक्ष। आज हम लोग मेडिकल कॉलेज में छात्राओं के लिए आए थे। यहाँ के जो टीचर्स है वहाँ मिसबिहेव करते हैं लड़कियों के साथ, उनको गलत जगह टच करते हैं, उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आते। उसके लिए हम लोग छात्राओं के लिए डॉक्टर असफ को अभी तक हटाया नहीं गया। हम उसी संदर्भ में आए थे यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर नॉर्मली बात कर रहे थे, हमने आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ के जो प्रशासन है वो आके हम लोग से मिसबिहेव करने लगी, गार्ड आगे हमें मारने लगी। यहाँ की जो लेडीज है वो हमारे बाल पकड़ के मारी, हमारी छात्राओं का गला पकड़ के मार रही हैं। जब यहाँ के मतलब यहाँ के स्टूडेंट सेफ नहीं, उनके लिए हम लोग खड़े हो रहे हैं, यहाँ आके हमें ही मारा जा रही है। कैसा यहाँ पर चल रहा है?
अब हमें चाहते हैं कि सुनील अग्रवाल बाहर आए, हमसे मिले और जो हमसे माफी मांगेंगे और क्या कहते हैं जो उनके टीचर है उसको उनका डिस्कशन चाहिए हमें और कुछ नहीं। क्या नाम है, किस पद पे हैं? आप किस पद पे? आपका हमारा दिशा मिश्रा, रीवा विभाग की प्रांत कार्यकारिणी सदस्य। मेडिकल कॉलेज आए हैं, यहाँ हंगामे की स्थिति हुई, क्या मांग लेके आए थे, क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, हम सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। हमने अभी विगत कुछ दिनों पहले देखा कि यहाँ के जो प्राध्यापक हैं डॉक्टर अशरफ अली, उनके द्वारा छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। उनके द्वारा वहाँ की छात्राओं के साथ गलत दुर्व्यवहार किया जाता है। जब वो प्रैक्टिस टाइम पे होती हैं, ओपीडी में होती हैं, तो उनके द्वारा छेड़छाड़ जैसे माहौल निर्मित किए जाते हैं। ऐसे प्राध्यापक जिनके द्वारा पूर्व में भी ऐसी कई गतिविधि हुई है, जिनकी पूर्व में कई शिकायतें हुई हैं और उन पे किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया गया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज उनका मन इतना बढ़ चढ़ा है कि आज 80 छात्राओं ने वहाँ के प्राचार्य को ज्ञापन दिया। उन्होंने सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया और उनकी शिकायत की कि इस प्रकार के मामले कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। अभी इसका संज्ञान विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में आता है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पता चलता है, तो उनके द्वारा जब हम संज्ञान में लेते हैं, हम डीन से बात करने के लिए ज्ञापन तैयार करते हैं। हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलने आता है। जब हम बाहर आते हैं इस कैंपस के, यहाँ पे नारेबाजी करते हैं, जब हम डीन साहब की अपेक्षा करते हैं कि बाहर आएंगे, हमारी बात सुनेंगे, तो वो मौन रहते हैं और अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार का कुछ वो नहीं हो पाता है। फिर जब हम अंदर आते हैं, हम यहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी मांग रखना चाहते हैं, तो उनके द्वारा मौन रहते हुए यहाँ के संबंधित स्टाफ, यहाँ के पुलिस प्रशासन और यहाँ के प्राइवेट गार्डों के द्वारा हमारे कार्यकर्ता, ये हमारा विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक, देखिए उसके गले में किस प्रकार की चीजें की जाती है। ये हमारी बहन है, इसका बाल खींचा जाता है। ये हमारी बहन है, इसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की जाती है। मैं स्वयं पूर्णकालिक प्रचारक हूँ, संगठन मंत्री हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हमारे कार्यकर्ता विगत 2.5 घंटों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को होश नहीं आता, वो मौन रहता है और इस प्रकार के प्राध्यापक को बचाने का काम करता है। आखिर इसका श्रेय किसको जाता है? कौन इसको बचाने का काम करता है? क्या हमारे कार्यकर्ता आतंकवादी हैं? क्या हम बात रखने के लिए सक्षम नहीं है? क्या हम बात रखेंगे तो गुनाहगार हैं? इन सारी मांगों को लेकर हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और जब तक उसको छात्रा को न्याय नहीं मिलेगी, जब तक यहाँ के लोग इस प्रकार का कृत्य करते रहेंगे, तब तक हम सतत यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो टेंट लगा के बैठेंगे भी, जब तक यहाँ के प्राध्यापक अशरफ अली को निष्कासित नहीं किया जाता। विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करती रहेगी। मेरा नाम प्रभात तिवारी, मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री हूँ। इसमें मूल मुद्दा ये है कि 80 में नर्सिंग की छात्राओं ने एक लिखित में फरियाद की थी उनकी प्राचार्य को, और जो एक्टिंग प्राचार्य हैं उन्होंने ये नर्सिंग एसोसिएशन को फॉरवर्ड किया था। वो जो लेटर था वो डीन सर के पास गया और एक कमेटी बनी, जिसके माध्यम से जो व्यक्ति इन क्वेश्चन है, जो भी डॉक्टर पे ये गंभीर आरोप लगे हैं, उन पे जांच चल रही है। परंतु आज हमारे पास अचानक से ऐसा फ़ोन आया कि यहाँ डीन ऑफिस के बाहर हंगामा हो रहा है, तो हम भी यहाँ पहुँचे। हमने बात की, जो विद्यार्थी परिषद के लोग जो कर रहे थे प्रदर्शन, उनके साथ हमारी बात भी हुई। उनकी मांग ये है कि जो भी व्यक्ति इन क्वेश्चन है, जो भी डॉक्टर पे ये आरोप लगे हैं, उनको निष्कासित किया जाए और उनका निष्कासन हॉस्पिटल से किया जाए। यहाँ बात ये हो रही है कि क्योंकि वो क्लास 1 ऑफिसर है, तो उनका निलंबन डायरेक्ट भोपाल से डीएमई जो हमारे होते हैं, अरुणा श्रीवास्तव मैडम, वही कर सकते हैं। ये डीन के पावर की बात नहीं है। ये हमने शांति से समझाने का प्रयास किया। हम उनकी मांग को गलत नहीं मान रहे, हमारी भी वही मांग है। कोई भी महिला का शील अगर दूषित होता है, उन पर कोई भी लांछन लगता है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और हम नहीं, सिर्फ डॉक्टर नहीं, पूरा रीवा उनके साथ खड़ा है। आगे भी जब बंगाल की घटना हुई थी, तब रीवा के लोगों ने रोड पे आके दिखा दिया था कि ताकत क्या होती है रीवा के लोगों की। तो हाँ, मांग बिल्कुल वाजिब है, परंतु जिस प्रकार से उसको मांगा जा रहा है उसका हम समर्थन नहीं कर रहे। इसीलिए हम शांति से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वही मांग के साथ कि जो भी पर्सन इन क्वेश्चन हो, हमको या तो लिखित में बता दें कि कब तक कार्यवाही कर दी जाएगी, कब तक वो जांच कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, और उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो उनका निष्कासन हो जाना चाहिए। तो क्या बाहर नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहा है? अब देखिए, कोई भी आदमी अगर 150 जन बाहर आ जाएंगे और तोड़फोड़ की धमकी देंगे, अगर मैं होऊंगा तो मैं ही नहीं आऊँगा। सबको अपनी जान तो प्यारी है ही, पर ये तरीका नहीं होता। जब एक तरीका, मतलब एक वो होता है ना, हायरार्की, आपको पहले पता होना चाहिए कि निलंबन कहाँ से होता है। सबको पता है क्लास 1 मेडिकल ऑफिसर का निलंबन भोपाल से डीएमई के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हमने मंत्री जी को शिकायत कर दी है, हमने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जितने भी कॉलेज के हैं, इंक्लूडिंग रीवा, सबको बोल दिया है कि आप अपने अपने लेवल पे ये बात पहुंचाइए कि जब तक जांच हो रही है तब तक या तो उनको कार्य से दूर रखा जाए, और अगर जांच की रिपोर्ट उनके विरुद्ध में आती है तो उनका निष्कासन हो, अगर विरुद्ध में नहीं आते तो वेल एंड गुड, उनको कंटिन्यू करने दिया जाए। मतलब जूडा एसोसिएशन ने ये माना जाए कि अपना समर्थन दे दिया एबीवीपी की। देखिए, यहाँ एबीवीपी एनएसयूआई का प्रश्न ही नहीं आता। अक्रॉस पार्टी लाइंस अगर किसी भी महिला के साथ कुछ भी होता है तो जेडीए पहले भी साथ खड़ा था और आज भी साथ खड़ा है। चाहे कोई भी कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो, जेडीए उतने ही पूरे जोश के साथ सबके साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। तो ये बात
किसी के समर्थन या किसी के विरोध की नहीं है। ये बात है महिला के शील के साथ अगर कुछ अनुचित हुआ है तो जेडीए हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। ये आज आप लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज आए थे, हंगामे की स्थिति बनी, क्या मांग लेके आए थे, क्या हुआ? आज हम लोग डॉक्टर अशरफ, जिनका बीते दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है कि हमारी नर्सिंग की जो छात्रा बहनें हैं उनके खिलाफ जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ छेड़खानी की गई, जो ऐसी सोच रखने वाले डॉक्टर अशरफ हैं, उनका इस्तीफा लेने के लिए हम लोग आए थे। एक शांतिपूर्ण हम लोग आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ के जो सुरक्षा गार्ड हैं उनके द्वारा हमारी छात्रा बहनों, नर्सिंग की जो छात्रा बहनें हैं, हमारे कार्यकर्ता है, उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, कार्यकर्ताओं का गला पकड़ा गया। हमारे खुद देखिए यहाँ चोट आ गई है, स्लीपर पूरी टूट गई है, इनका मुंह पूरा सूज गया है। ऐसे जो गुंडा प्रशासन है, यहाँ जो रीवा का मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाला सबसे अच्छा महाविद्यालय माना जाता था, लेकिन आज हम लोग इसको सबसे घटिया मेडिकल कॉलेज मान रहे हैं। अगर यहाँ डेन का इस्तीफा नहीं मिला तो हम लोग, और डॉक्टर अशरफ का इस्तीफा नहीं मिला तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। विद्यार्थी परिषद लगातार इन जो गुंडा बैठे हुए हैं, अपने आप को तानाशाह मानते हैं, इनके खिलाफ हमेशा मोर्चा खोलते आ रहा है और हमको जिस स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। ये देखिए हमारे गले में किस तरह चोट लगी हुई है। क्या नाम है आपका? पशुपतिनाथ पांडे, में विद्यार्थी परिषद रीवा जिले का जिला संयोजक हूँ, साथ में लॉ का विद्यार्थी हूँ।